Assalamu alaikum. This is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. यूएई ने अमेरिका से थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली है। ऐसा हुआ है कि यूएई के बारे में ये खबर निकली है कि यूएस लेड मैरीटाइम फोर्सेस जो कि बहरीन में स्टेशन थी, वहाँ से उन लोगों ने कहा है कि अब हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। सो मिडल ईस्ट से आजकल हमें रोज़ ही बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं और यूएई का इस यूएस लेड कंबाइंड मिलिट्री मैरीटाइम फोर्स में से अलग होना ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यूएई सऊदी अरब के साथ मिलकर के ये दोनों एक बहुत स्टॉन्च एलाय रहे हैं काफ़ी दिहाइयों से, यूएस के और यूरोप के यूरोपियन एलाइज के, और इन्होंने हमेशा साथ दिया उनकी तमाम पॉलिसीज़ में, और स्पेशली जो ईरान को जो है ये यूएस और इजराइल और यूरोप जो है वो हमेशा एक ईवल एक्सेस ऑफ ईवल की तरह से पोर्ट्रे करता रहा हमेशा इस अरसे में, और सऊदी अरेबिया और उसके ये तमाम जो एलाइज मिडल ईस्ट में है वो इनका साथ देते रहे इस नैरेटिव में। तो अब क्योंकि आप देख रहे हो कि हालिया इसी महीने में सऊदी अरब और ईरान जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अपनी जो दिहाइयों पुरानी जो दुश्मनी कह लें या रंजिशें कह लें या गलतफहमियां कह लें, उनको दूर किया है और उन्होंने आपस में रिप्रोचमेंट की है। उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे की मुल्कों में अपनी एम्बेसीज दोबारा खोलेंगे और हम अपने इस पूरे रीजन को, स्पेशली ये जो मीना रीजन है जिसमें मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, मीना रीजन, ये तमाम ही रीजन जो है वो अपहीवल का शिकार रहा है, बहुत ही बुरी तबाही का शिकार रहा है। पिछले तकरीबन 10 से 15 साल जब से 2011 से इनफैक्ट जब से अरब स्प्रिंग यहाँ आया, तो ये तमाम ही ममालिक जो हैं ऐसे थे जिनमें या तो जंगें हुई या उनकी हुकूमतों को टॉपल किया गया या किसी न किसी तरह से इनके अंदर तबाही आई, और उसमें सर फहरिस्त जो है वो इराक, सीरिया और लीबिया है, और स्पेशली यमन जिसमें अब तक ये वॉर जारी है, जो इंशाल्लाह अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इनके दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं और जो स्पेशली शिया सुन्नी डिवाइड था वो ख़त्म हो गया इस दोस्ती की वजह से। तो अब यूएई जो है वो भी सऊदी अरब की तरह यूएस का एक बहुत स्टॉन्च एलाय रहा है। बहुत दिहाइयों से ऐसा है कि यूएई ने एक अपना जगह भी दे रखी है यूएस को एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, लेकिन अब अचानक से ये क्या हुआ है, क्योंकि कतर के बारे में तो हमें पता था कि कतर की टिल्ट तो पहले से ईरान की तरफ है और वो यूएस के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे कि उसके जो सऊदी अरब और यूएई कर रहे होंगे। लेकिन अब यूएई ने इस ईरान सऊदी दोस्ती के बाद जो है ये बोला कि हम इस मैरीटाइम लाइक कंबाइंड फोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे, बिकॉज ये मैरीटाइम कंबाइंड फोर्स क्या होती है, ये ऐसी फोर्स होती है जो कि समंदरों में ज़ाहिर एक्ट करती है, और क्योंकि ये यूएस लेड है और यूएस के और उसके दोस्तों के जो मफादात हैं उनका ख्याल रखती है, तो लिहाजा ये हमेशा से ईरान के स्पेशली खिलाफ काम करती रही है। दुनिया में कहीं पे भी समंदरों में अगर इनको पता चलता था कि ईरान जो है वो तेल खरीद रहा है या बेच रहा है किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पर सैंक्शंस यूएस ने लगाई हुई है, तो वो उनकी जहाज़ों को पकड़ लेते थे और उनके ऊपर यानी कि सख्ती कर देते। तो अब जबकि यूएई की सऊदी अरब की वजह से ईरान के साथ दोस्ती हो गई, तो अब इस मैरीटाइम फोर्स में रहना जो कि हमेशा ईरान के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटीज करती रहती थी, उसमें रहना इनके लिए ज़रा मुश्किल हो गया। सो इस न्यूज़ को हम देखते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं थोड़ा सा। यूएई ने जो है ये यूएस लेड मैरीटाइम फोर्सेस से अलहदगी इख्तियार कर ली है, मगर उन्होंने ये बोला कि ये काम तो हम 2 महीने पहले ही कर चुके थे, और उन्होंने बोला कि मीडिया जो है वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, गलत फहमी फैला रहा है हमारे और यूएस के बीच में, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बात ये नहीं हुई है कि हमने इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से अलहदगी इख्तियार की है, ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये तो जो है 34 कंट्रीज की मिली हुई टास्क फोर्स है, और आपको पता है कि पाकिस्तान भी इस तरह की टास्क फोर्स में अक्सर हिस्सा लेता रहता है, बिकॉज इन जो बड़ी-बड़ी टास्क फोर्स का मकसद ये होता है कि मिल करके समुद्री रास्तों पे जो स्मगलिंग हो रही है, जो ह्यूमन स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग और ये तमाम इस तरह के और गलत-वलत काम
तमाम जो है वो उनको उनका सद्भाव किया जाए। तो लेकिन यही फोर्सेस फिर इनके पॉलिटिकल मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्पेशली जो है ये इस्तेमाल हुई ईरान के खिलाफ। और मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी इसमें न्यूज़ कि यूए ने ये जो एग्जिट किया, इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूज़ है। ये उन्होंने बोला कि ये शायद इसलिए हुआ है कि यूएस और यूए रिलेशनशिप में ये जो स्ट्रेन हमें नजर आया, क्या वो इसकी वजह ये है कि अबू धाबी जो है उसकी चाइना और रशिया के साथ जो है दोस्ती वो बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा और ये सच भी है कि इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए चाइना और रशिया ने बहुत सारे इकदामात किए हैं। इन सब ममालिक के बीच में गलतफहमियां और जो जंगें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की है, और इनको समझाया है कि ये इंटीग्रेट हो जाएं एक दूसरे के साथ, अमन और पीस के साथ रहें, तभी इनके जो रीजन है उसमें तरक्की होगी। तो ये हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज इस जगह पर आ गया, इस रीजन में आ गया। और ये 5 हफ्ते पहले की बात है कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ के अंदर ही ईरान के 2 टैंकर्स को ईरान ने सीज किया था, 2 टैंकर्स को जो कि यूएस के टैंकर्स थे। और उस वक्त भी बड़ा शोर मचा यूएस की तरफ से, लेकिन ईरान का ये कहना कि हमारे भी टैंकर्स तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पकड़े हैं डिफरेंट जगहों से, पर्शियन गल्फ के बाहर से या किसी और सी लेन पे से तुम लोगों ने पकड़े हैं, तो लिहाजा हम भी तुम्हारा चीजें ये पकड़ेंगे। सो ये चपकलिश और ये चीजें जो अगर होती रहीं, तो फिर आप देख रहे हो कि इन सब लोगों के लिए जो यूएई है, ओमान है, ये कुवैत और ये लोग जो कि अब दोस्ती करना चाहते हैं, अमन लाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस मैरीटाइम फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो बने रहना जो है वो अब जरा मुश्किल हो गया। इसी वजह से शायद ये इतना बड़ा चेंज आया। और कुछ और न्यूज़ बिल्कुल इसी से रिलेटेड कि रशिया यूएई का ताल्लुकात कैसे बढ़े हैं चाइना और रशिया के साथ, कि रशिया के ऊपर एक और सैंक्शन लगा दी थी यूएस ने कि उसका जो गोल्ड रशिया के अंदर से निकलता है वो हम में से कोई मुल्क जो है ना वो नहीं खरीदेगा। लेकिन पता चला है कि यूएई, हालांकि इससे पहले तो यूएस का एलाई ही था एक तरह से, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा रशियन गोल्ड खरीदा है पिछले महीनों में। और इस पे भी यूएस की नाराजगी थी कि तुम लोगों ने कैसे जो है ना ये गोल्ड जो है हमारी मर्जी के बगैर जो है खरीदा है। ये देखें कि यूएई, चाइना और टर्की अकाउंटेड फॉर 99% ऑफ रशियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स इन कस्टम डाटा फॉर इन 2022 एंड 23। यानी ये 3 ममालिक का रशिया का गोल्ड खरीदना, जब आप रशिया का गोल्ड खरीदेंगे दैट मीन्स रशिया को वो डॉलर्स जा रहे हैं या वो मनी जा रही है, और रशियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, और वो यूक्रेन में वॉर करने के लिए ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और टर्की, चाइना और यूएई की एक अलायंस नजर आ रही है आपको रशिया के साथ इस मामले में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि जिसके ऊपर यूएस नाराज भी हो रहा था, लेकिन ये ऐसा हुआ है। इसी तरह से कि एक और खबर भी निकली कि चाइना का मिलिट्री बेस बन रहा था यूएई के अंदर, और ये इसका जब पता चला यूएस को, और यूएस ने इनके साथ झगड़ा किया यूएई के साथ, और उन्होंने उनको मना कर दिया कि चाइनीज वालों को कि अभी तुम लोग ये काम छोड़ दो, अभी बंद कर दो। तो ये चीज एक यानी कि टेंशन तो आपको दिखाई दे रही है कि अगर यूएई चाहता है कि मैंने अगर यूएस को एक बेस दे रखा है मिलिट्री, तो मैं आजाद हूँ कि मैं अपने किसी भी और दोस्त को भी यहाँ पे मिलिट्री बेस दे सकता हूँ, तो मुझे मना करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यूएस ने इस चीज में रखना डाला, उनको मना किया। तो अब इस आहिस्ता आहिस्ता वो यूएई कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएगा या उठा रहा है जिससे पता चलेगा कि वो यूएस के से दूर होता जा रहा है। तो कतार की तो इससे पहले भी डिप्लोमेसी जो है वो आपको पता है कि एक चेंजिंग किस्म की डिप्लोमेसी रही है, क्योंकि स्पेशली ये जो अरब स्प्रिंग आया 2011 में, और उसके बाद यहाँ पे पूरे मीना के एरिया में
डिफरेंट जंगें, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट इश्यूज इतने ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर हुए कि ये तमाम जो ममालिक हैं इन जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग पर्शियन ये अरेबियन पेनिनसुला के ममालिक हैं, लेकिन इन्होंने बहुत दफ़ा अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की, अपनी दोस्तियाँ चेंज की, अपनी पॉलिटिक्स को चेंज किया, लेकिन और इसी सिलसिले में कतार का आपको मैंने बताया हुआ पहले कि वो टर्की के साथ ज़्यादा अलाइड था और ईरान के साथ उसकी टिल्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये तमाम मुल्क ही आपस में अगर दोस्ती हो जाते हैं, तो फिर जो भी क्लैशेस हैं वो ख़त्म हो और जो भी इनके बीच में इश्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व होंगे। थैंक यू।